एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चल मैदान। अब देखिए, कहते यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में, ऑटोमेटिकली उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा, कौन रहेगा ऐसा बोला, कौन रह आज इस कलयुग में? सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा से मिल रहे होंगे। इवन के इतिहास दास ने दिखाई दी जड़े उनकी हैं। अब सब समझ जाएंगे, इन खख भी नहीं था। इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव, सच्चा सौदा, सिरसाड़ेर, ये जनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का हैं, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आपकी आँखें देखे ये भी दिखा देंगे तुरंत ही, थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, अगर गुद जड़ कट जाए, इनकी तले काटती है। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चल मैदान। अब देखिए, अब कहते यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में, ऑटोमेटिकली उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा, कौन रहेगा ऐसा बोला, कौन रह आज इस कलयुग में? सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा से मिल रहे होंगे। इवन के इतिहास दास ने दिखाई दी जड़े उनकी हैं। अब सब समझ जाएंगे, इन खख भी नहीं था। इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव, सच्चा सौदा, सिरसाड़ेर, ये जनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का हैं, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आपकी आँखें देखे ये भी दिखा देंगे तुरंत ही, थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, अगर गुद जड़ कट जाए, इनकी तले काटती है। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चल मैदान। अब देखिएगा, हम फिर वहीं आगे हैं कि यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी यानी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होय नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो सब सम वेद निर्धारे। क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक वो 5505 वाली ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ है जैसे दास का जन्म ऐसे समय में हुआ कि ये जो परमात्मा ने वाणी लिखी थी, इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज का ज्यादा समावेश है। तो उस समय क्या कहा करते थे, जैसे लड़की को उसका यानी पति लेने आता तो उसको समय बताया जाता था, भाई अभी 1 महीने के बाद भेजेंगे, अमावस्या से पिछले दिन। तो वो आकर कहता था कि अभी भेजने से मना कर दिया, और एक कम की ठीक बता दी, ठीक वो फिर लंबी ठीक दर दी। इब कहते हैं ज्यादा यानी निर्धारित समय को
ऐसे ही व्यापारी लोग, हमारे ताऊ जी बिजनेस करते थे भैंसों का व्यापार, तो वो भैंसे ले जाते थे, वो पैसे लेने जाता था तो कई कुछ समय लेट कर देते थे, तो वो कहा करता कि आगे से आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। ठीक का मतलब है समय निर्धारित करना। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी, जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ सब मजहब सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, कलयुग जैसा सतयुग जैसा माहौल होगा, तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सूक्ष्म वेद में सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है, देखिएगा। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हुए नी ठीक, यो ठीक के नहीं, ठीक को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी, और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूं ये निराधार होगा। इन लोग इन सोचेंगे ऊहे बांडा है, और पुण्यात्माओं 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए अमरवाणी को। अब बता किसके जच्चे वही कद जाओगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो उसका कोई आव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठा रखा मालिक ने, देखिएगा। अब कहते हैं सब संवेद में बोल रहा हूं ना विचार, तब तो ये मेरे सब संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक को और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीक का यानी ठीक का दिन आवंत है ये, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। देखिए अब किसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पे डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं, काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सब नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके। ओए होए, कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे इस काल ने डिवाइड कर दिए, अनेक बना दिए, नरे मजहब नारे अलग अलग बना दिए, और ये पंथ कने बना दिए, एक से अनेक हो गए ये, और इब अनेक हो एक, सब मिलकर एक हो जाएंगे। और हंस चले सतलोक को, और सतनाम की टेक, सतनाम का जाप करके इसके कारण इसकी भक्ति से सतलोक जाएंगे सारे। देख लो, एक अनेक हव गए, एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, हंस चले सतलोक सब, जो इस नाम ने ले लेंगे सतनाम को। और सतनाम की टेक यानी सतनाम के सहारे, इसकी भक्ति की कमाई से घर घर बोझ विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सोई बरत सहज सुभाए। ओए होए, कलयुग में एक हो के और सब बरते सहज सुभाए, घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी, और सब दुर्मति दूर बहाए, सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी, और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज सुभाए, यानी हाय हाय लाग रही है, पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी, एक दूसरे के साथ विरोध,
कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने। एक बार आप देखना कैसा माहौल अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में, क्यों सब थक चुके हैं माया की दौड़ में। सभी चाहते हैं कार और कोठियां हों, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, उसके कारण नरे कर्म फोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, परिवार समेत मर जाते, और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आवेगा। सब उफने फिरे हैं सारा दिन, भागे भागे माया के लिए। और फिर क्या होगा? इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम। मैं बताता हूं ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम, तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करण की बात है, राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम और वो भी भगवान के से ही और अच्छी लाभ चाहता है, कोई संत साधु की शरण चाहता है, और आपको पहले मिलन लग रहा है परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू हमारी छूट जाएंगी। हम एक ऐसा माहौल बनेगा। अब जैसे बेटी के ब्याह में, विवाह के अंदर हम कितना पैसा लगाते हैं, और जिसका 2 बेटियां होगी वो तो सोच ले मर गया भाई, बता के ऊपर ब्याह होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को, और इन पुण्यात्माओं को यह बात समझ में आ गई कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी गुजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए। हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रहेगी, हमारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है। फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों में पेशाब कर देता बिछौने पर बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस मूत के अंदर ठंड में, तो मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो चाहे झोपड़ी भरा हो पर आपको दुखी नहीं होने देगा, सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सब सोई बर्त सहज सुभाए। बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र कहा शूद्र हो, कहा उग्र कहा शूद्र, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और शूद्र माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हवे हो सब की भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत कबीर, जो इस पंथ का मुखिया होगा वो समरथ सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समरथ सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने कहा था मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बताइए इतने अमृत वचन भगवान के कलजा पाट देंगे जब आपको आपके अकाल की वांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाओ या कुआ वांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा। और ये भक्ति कर, और कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कहे कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान।
मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा कहे मैंने पहचान ले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। कहते मैं रोत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाओ और बोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।